everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to continue the management of natural resources. So इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन. पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या हुआ, ये हमारी हिस्ट्री में लोगों का कुछ ऐसा पार्टिसिपेशन है जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट के वेलफेयर में कुछ काम कर पाए या उन्होंने कुछ ड्रास्टिक चेंज लाया इसके मैनेजमेंट में. क्योंकि सबमें चार टॉपिक्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साल फॉरेस्ट वाला है क्योंकि ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये भी हद तक इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों एक्स्ट्रा है. बाकी चिपको इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि ये वाला आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है. ये ऐसे 4 केसेस आपको सामने आते हैं, जिसमें पहला केस है अमृता देवी बिश्नोई. 1731 में क्या हुआ था, ये अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ मिलकर खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया था और ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन एक इशू था, वेल नोन एक. एक्चुअली क्या हुआ है, 363 पीपल के साथ उन लोगों ने इनको किल कर दिया क्योंकि वो ट्रीज़ को काटना चाह रहे थे. कौन से ट्रीज़, खेजड़ी ट्रीज़. ये आपको समझना है, खेजड़ी ट्रीज़. ये खेजड़ी ट्रीज़ कहाँ पे है, खेजड़ी विलेज में, जो जहाँ पे जोधपुर झारखंड में, जोधपुर राजस्थान. ठीक है, ये राजस्थान में आपका एरिया पड़ता है जोधपुर. ठीक है, ये वहाँ का केस है जिसमें बहुत सारे लोगों ने 363 पीपल ने अलॉन्ग विद अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया था और अपनी लाइफ को स्टेक पे रखा. क्यों, ताकि वो ट्रीज़ को बचा पाए, बिकॉज दे नो वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज़. सो ये एक केस है जो आपको शो करता है कि ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेव ट्रीज सेव लाइफ. ओके, इसीलिए इनके ऑनर में गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही कुछ साल हुए हैं जिसमें अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड देना स्टार्ट किया है, मतलब ईयरली बेसिस पर, ताकि उनके लिए एक ये क्या हुआ, एक एक हम कह सकते हैं कि उनको हम ऑनर दे रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, और नेक्स्ट केस आता है आपका 1970 में चिपको मूवमेंट. ये हुआ था रेनी इन गढ़वाल. इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या किया था, कुछ लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को एक राइट दे दिया था कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के ट्रीज़ को काट सकते हैं, बट जो वहाँ के लोकल पीपल थे दे केम अप एंड दे वोंट अलाउ देम टू कट द ट्रीज़. उन्होंने क्या किया, वो ट्रीज से चिपक गए एंड दे डिडंट अलाउ देम टू कट द ट्रीज़. क्यों, और उन्होंने कितने लोगों ने इसमें भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की. ये शो कर रहा है हम अपनी लाइफ को स्टेक पे भी रख के अगर ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील. ये सब चीज़ें, ये केसेस आपको शो करते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट द ट्रीज आर इन आवर लाइफ. Okay, so the second case is Chipko movement in 1970. The third case is the Great Himalayan National Park. इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या किया, जो लोकल पीपल थे, लोकल पीपल के जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो ग्रेजिंग के लिए उस पार्क में आते थे. ठीक है, उस पार्क में आते थे तो क्या होता था कि जो एक्स्ट्रा ग्रासेस आ रही हैं तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स उन ग्रासेस को खा लेते थे. तो ये दोनों बेनिफिटेड था, मतलब दोनों को बेनिफिट था किसी तरीके से, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट था. लोकल पीपल को भी और पार्क में भी एक्स्ट्रा जो ग्रासेस हैं वो तो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं आ रही है, तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा था. बट क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऑल ऑफ सडन उनको बोला कि अब आप नेशनल पार्क में एंट्री नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उनका लोकल पीपल का आना जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए. उन डिस्प्यूट्स क्रिएट क्यों हुए, देखो उनके एनिमल्स उसके ऊपर, उनका लाइवलीहुड उस एरिया के ऊपर डिपेंड था, बट उन्होंने सडनली उसको मना कर दिया तो इसीलिए एनिमल्स भी अफेक्ट हुए और उस पर्टिकुलर एरिया को जब बंद करके छोड़ दिया, कोई वहाँ पे आना जाना नहीं हो रहा था, तो ग्रासेस जो थी काफ़ी लंबी लंबी ग्रो हो गई जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, ना उसको कंज्यूम करने वाला था. एटलीस्ट जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो उनको कंज्यूम करके अपना पेट तो भर रहे थे. तो ये क्या हुआ, जो म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा था यहाँ पे अब किसी को भी कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा. तो लोकल पीपल वेरी वेल नो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को किस तरीके से कंज्यूम करना है या किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, और वो इमोशनली भी अटैच होते हैं. तो ये चीज़ ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है प्लांट्स के लिए और उस पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट्री के लिए. Now the fourth case and the very important case is 1972 साल फॉरेस्ट. इसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक्चुअली साल फॉरेस्ट जो था उसकी जैसी भी ग्रोथ हो रही थी, बट लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट से ग्रोथ ठीक ठाक थी. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनको कह दिया कि अब आप इस लोकल एरिया, इस एरिया में नहीं आएंगे और आप कोई भी फॉरेस्ट्री, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप साल रिलेटेड आपको काम करने की जरूरत नहीं, विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट.
ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि अब आप यहाँ पे काम करने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या था, सबसे पहली बात कि वहाँ पे उनका लाइवलीहुड डिपेंड था, वो वहाँ से कुछ अर्निंग कर लेते थे तो अपना लाइवलीहुड एटलीस्ट अर्न कर लेते थे। फिर उनका शेल्टर, बहुत कुछ उसके ऊपर उस पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड था। अब क्या हुआ, और लोकल पीपल जो होते हैं इमोशनली भी अटैच होते हैं, तो वो लग के भी काम करते हैं, ये भी बात होती है। फिर सडनली गवर्नमेंट ने ये चीज़ रियलाइज़ की कुछ टाइम बाद कि लोकल पीपल जब तक थे तब तक तो उस एरिया की केयर हो रही थी प्रॉपरली, बट अब गवर्नमेंट उस एरिया को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। और जो साल की जो जो उसका कल्टीवेशन था, उसका जो प्रोड्यूस था, वो उस हिसाब का नहीं हो पा रहा था। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि लोकल पीपल को उस पर्टिकुलर एरिया से दूर रख के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं हो कुछ होने वाला है, क्योंकि दे वेरी वेल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देम एंड हाउ टू डील विद द सिचुएशन दे आर फेसिंग। ओके, तो उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन वी आर हैविंग। सो व्हाट दे ऑप्टेड, इन्होंने क्या किया, एक AK बनर्जी थे, AK बनर्जी ने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक अराबरी फॉरेस्ट था जो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, कह सकते हैं कि बैरन हो गया था। अब उसमें उस तरीके का फॉरेस्ट ग्रो करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, बट लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट से और सब लोगों ने जब मिलके काम किया तो उस एरिया का जिसका अगर हम मेजर करें तो 1272 हेक्टेयर 1272 हेक्टेयर ऑफ लैंड को उन्होंने फॉरेस्ट में चेंज कर दिया। अभी इस लैंड की कुछ खास वैल्यू नहीं थी, बट नाउ इन 1983 इट कॉस्ट्स अराउंड 12.5 करोड़। ताकि ये सब स्टेप्स क्यों लिए गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि लोकल पीपल को किसी भी पर्टिकुलर एरिया से दूर रख के हम उस एरिया का बेटरमेंट नहीं कर सकते। सो उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया। और ये जो था बीच में आप लोकल पीपल जिसका लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंड है, उसको अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से बोलोगे कि भाई तुम शिफ्ट कर जाओ, तो उनके दिमाग में भी क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स आ गए थे और ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, नक्सलाइट्स का एमर्जेंस हुआ। नक्सलाइट्स मतलब क्या हुआ कि इसी एरिया में, ये एक्चुअली नक्सलाइट्स आए कहाँ से, ये वही हुआ कि लोकल पीपल जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के थे, गवर्नमेंट ने उनकी एंट्री वहाँ पे बंद कर दी। अब उन्हें तो गुस्सा आएगा भाई, क्योंकि उनका लाइवलीहुड उसके ऊपर बेस्ड है और आप उन्हें अलाउ नहीं करोगे तो उनके लिए क्या रहा, उनके लिए कुछ वो मतलब उस हिसाब के तो नहीं होते हैं, एजुकेशन और ये सब तो उनके पास नहीं होती है, तो समहाउ उसी के ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर ही। अगर आप उनको वहाँ से बोलोगे कि आप चले जाओ तो उनको गुस्सा आएगा। तो यही डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई और फाइनली ये स्ट्रैटेजी ने वर्क भी किया और उन्होंने एक बैरन लैंड को या डिस्ट्रॉयड लैंड को कह सकते हैं कि कितना वैल्यू उसका कर दिया प्रोड्यूस, 12.5 करोड़ विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पीपल। ठीक है, तो मैंने आपको जो स्टेक होल्डर्स बताए थे जिसमें 4 लोग थे, कौन कौन से, लोकल पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये चारों में आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट रोल और फॉरेस्ट के वेलफेयर के लिए कौन निभाता है? तो मुझे लगता है कि लोकल पीपल आर द बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं उस एरिया को अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सोसाइटी वाला एग्जाम्पल दिया था, और क्योंकि वहाँ पे यील्ड काफ़ी अच्छी हुई तो जितना भी प्रोड्यूस निकलता था उस प्रॉपर लैंड में से, उसका 25% वो लोकल पीपल को दे देते थे, क्योंकि वो सारा जो उन्होंने अर्न किया वो किसकी हेल्प से किया है, विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल। ओके, सो दे डिसाइडेड टू गिव देम 25% ऑफ द शेयर टू द लोकल पीपल। नाउ उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे जिनको रियर केयर करते थे, उनको उन्होंने सोचा कि उनको फोडर भी प्रोवाइड करेंगे और कुछ हद तक लाइवलीहुड भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर सके और उनका मतलब उन्होंने जो काम किया उसके रिटर्न में उनको 25% शेयर भी दिया जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन दैट गिव्स अस एन आइडिया कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट द ट्रीज आर इन आवर लाइफ।
ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इन केस आपको अपनी लाइफ में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगे कि नहीं लोग ट्रीज काट रहे हैं, और यू नो वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, तो आपको वहाँ पे जाके एक इनिशिएशन लेना है, एक इनिशिएटिव उठाना है कि नहीं हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे। सो एटलीस्ट एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो कि आपके बर्थडेज पे या इम्पॉर्टेंट डेज पे, जो आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं, उन डेज में आप एटलीस्ट 1 प्लांट ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्या हो जाएगा, एक साइन भी हो जाएगा कि मैंने इस ईयर में ये प्लांट ग्रो किया था, सी मतलब वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ टू इम्प्रूव आवर अर्थ एंड टू ऑन अ बेटर लिविंग।